हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा यही करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और जो ज़िंदगी में बीत चुका है उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बस कोशिश की एक शुरुआत छोटी सी कर रही हूँ अपने वीडियो स्टार्ट करने से। तो सोचा कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए इससे अच्छा यही है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए और काम किए जाएं। जो काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो अपने बैक टू रूटीन पे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जी वीडियो शुरू किया मैंने कल से। सुबह का आपको नज़ारा दिखाया। उठते ही मैं बाहर चली जाती हूँ थोड़ा सा घूमने घामने, ताकि मन को थोड़ा अच्छा लगे। फिर मैंने अपने कंबल वगैरह समेट दिए हैं। बाय द वे, बच्चे अभी तक जा चुके हैं अपने स्कूल। आजकल उनका टाइमिंग चेंज हो गया है, तो वो सुबह जल्दी चले जाते हैं। और पतिदेव अभी अपने बेड पे ही है। और मैंने नीचे वाले गद्दे सारे समेट दूंगी और फिर करूँगी झाड़ू पोछा। इससे पहले वाले दिन ही हम आ चुके थे वापस घर, लेकिन उस दिन का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये मैंने कल से शूट किया है, यानी कि सैटरडे से मैंने फिर से शूट किया है शुरू। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी आप सब लोगों के लिए। काफ़ी लंबा गैप हो गया और काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां हो गई, और इन छुट्टियों में अच्छा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बुरा ही हुआ। तो भगवान ऐसा दिन फिर ना दिखाए हमें, यही कामना करते हुए नए दिन की नई शुरुआत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, बच्चों का नाश्ता वगैरह हो चुका था, दूध पिला दिया था, पतिदेव को चाय पिला दी थी। चेयर पे कपड़ों का खूब सारा ढेर लगा हुआ है, धुले हुए कपड़े थे। बीच बीच में आती थी तो सारे कपड़े धो धा के चली जाती थी, और बस उतार के फिर जैसे ही सूखते थे उतार के चेयर पे ढेर लगा के चली जाती थी। अभी झाड़ू कर रही हूँ फटाफट से और फिर लगाऊंगी पोछा, क्योंकि इससे पहले वाले दिन हम लोगों ने, वो हमारे यहाँ पे बाछी तराई जाती है, तो वो बाछी जब उतार दी थी, तो फिर मुझे नहीं पता था कि उस दिन नहाना धोना सर धोना वगैरह सब कुछ होता है। तो मैंने ना इस दिन, फिर मुझे ये था कि नहाना धोना सर धो के अच्छे से घर को पूरा क्लीन करके, डीप क्लीन करके, और फिर घर में गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं, शुद्धिकरण किया जाता है घर का, ताकि घर में पूजा पाठ हवन वगैरह हो सके। तो बस अभी मैं उन्हीं चीज़ों की तैयारियों में लगी हुई हूँ। इसके बाद में मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके अच्छे से, और फिर गंगा जल और गौमूत्र के छींटे वगैरह दे दूँगी सारे घर में, थोड़ा थोड़ा छिड़क दूँगी, ताकि जो है घर एकदम शुद्ध हो जाए और हम लोग पूजा पाठ टाइम से अपना कर पाएँ। क्योंकि जब सूतक वगैरह लगते हैं ना, तब घर में पूजा नहीं की जाती है। तो इन 7 दिनों में हमारे घर में पूजा पाठ बिल्कुल बंद था, वो आज से शुरू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो उम्मीद करते हैं भगवान की पूजा से मन को एक शांति तो मिलती है, सो हमें भी मिलेगी। अभी देखिए झाड़ू ही कर रही हूँ, वैसे पोछा तो मैंने कल भी लगाया था आने के बाद भी। और बस इसके बाद में आ जाऊँगी मैं किचन में। अच्छा, मैंने ना फिर सुबह सुबह का मैंने कुछ भी और ज़्यादा शूट नहीं किया। दोपहर के बाद का टाइम है, मैं लंच बना के खेत में चली गई थी, और अब आते मैंने ना दूध गर्म करने के लिए मैं रख रही हूँ। तो मैं किचन ना क्लीन करके नहीं गई थी। लंच बनाने के बाद में सुबह झाड़ू पोछा वगैरह किया, फिर ज़्यादा धूप हो जाती है तो मुझसे चला नहीं जाता है।
बस यही सोच के फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। तो चलिए अभी फटाफट से कर लेती हूँ दूध गर्म। और इस दिन का मैंने यही शूट किया था। अब मैं मिलूँगी कल के दिन, यानी कि आज संडे के दिन का मैंने वीडियो थोड़ा बहुत जो शूट किया है। एक तो ना मेरी आदत छूट गई है इन दिनों में वीडियोस वगैरह लेने की, और फिर मन भी इतना ज़्यादा शांत नहीं रहता, मन डिस्टर्ब रहता है। इसी वजह से ना ज़्यादा मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे भी क्या ही हो गया है, और मेरा मन नहीं लगता है कभी कभी किसी भी चीज़ में। कभी अचानक से ही रोने का मन करने लगता है, तो ऐसा हो रहा है आजकल। तो बस इन जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में अचानक से घटित हो गई हैं, उनसे उभरने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बाय द वे गुड मॉर्निंग। आज की सुबह है। किचन कल रात में मैं पूरा क्लीन करके सोई थी, क्योंकि पिछले पूरे 10 दिन से हम लोग घर में नहीं थे, तो घर में कोई सब्जी भी नहीं थी, बस टोमेटोज़ रखे हुए थे। तो पतिदेव ने ना फिर कल शाम को सब्जी ले आए थे। मैंने उनको बोला था कि वो सब्जी ले आए, तो वो काफ़ी सारी सब्जियां लेके आए थे। फ्रिज फुल हो गया है, और जब फ्रिज फुल होता है ना सब्जियों में, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है, और सभी को ये अच्छा लगता है। बस अभी मैंने अपने लिए गर्म कर लिया है पानी, और पतिदेव के लिए बना दूंगी चाय, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, तो चाय बनाने के बाद में ही करूँगी मैं उनके लिए लंच बॉक्स की, तो नहीं नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में आज मेरा प्लान है पोहे बनाने का, क्योंकि वैसे तो हमारी नाश्ता करने की आदत सर्दियों में छूट चुकी है। नाश्ता नहीं करते थे हम लोग, सीधा लंच ही कर लेते थे। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो सुबह सुबह का कलेवा बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी दूध में मलाई आई हुई थी, तो मैंने निकाल दी है, और मुझे देखिए छींकें शुरू हो रही है। अभी चाचा जी के दिनों में भी मेरी तबीयत कुछ खासी अच्छी थी नहीं। मैं उस टाइम भी बीमार थी उस पीरियड के दौरान, लेकिन उस टाइम तो मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वही है, सभी की तबीयत ना थोड़ी खस्ता हाल ही थी, किसी की भी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो सब कुछ मैनेज करना ही था, और मैनेज किया भी मैंने अच्छे से। और बस यहाँ देखिए मैंने दूध की मलाई उतार दी है, और अब मैं पतिदेव के लिए बना दूंगी चाय, और फिर बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रखूँगी। इससे पहले ना मैं कुछ काम कर चुकी हूँ, जैसे नीचे शॉप में ताज़ा ताज़ा पानी आया हुआ था सुबह सुबह, जो पानी का नल में जो पानी आता है ना वो, तो फिर मैंने नीचे से ना शॉप में कबूतरों ने अच्छा हुड़दंग मचाया। जब हम नहीं थे तो डेरा ही जमाए रहते थे, तो खूब सारी बीठे की हुई थी, तो मैंने वो अच्छे से क्लीन कर दिए। नीचे से फर्श धो धा के मैं सीढ़ियों को अच्छे से क्लीन करके आ गई हूँ। अपने लिए मैंने गर्म पानी ले लिया, और पतिदेव के लिए बना रही हूँ चाय। तो मैंने फटाफट देखिए ये अदरक मैंने कूट ली है, और अब मैं बना दूँगी चाय हस्बैंड के लिए। और तो बस यही सब चल रहा है, और मुझे आ रही थी थोड़ी खांसी भी। तो चलिए इसी के साथ ये मॉर्निंग रूटीन शुरू कर रही हूँ मैं। नाश्ते में पोहे बनाऊँगी, तो वो थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि संडे था और मेरी आदत बहुत ज़्यादा छूट चुकी हैं। तो बच्चों ने ही झाड़ू कर दिया था ऊपर, तो और मैंने फिर पोछा वगैरह कर दिया था। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ चाय बनाने के बाद आप लोगों से।
सुबह सुबह ना कुछ काम जो वर्क टू होम होते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम वाले, उनमें से कुछ ऐसे काम थे जो इन दिनों में ना हो ही नहीं पाए थे, बहुत से काम। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज वो सारे के सारे काम कर लिए जाएं, ताकि फिर आगे चल के हमें कोई दिक्कत का सामना ही ना करना पड़े। बस यही सोचते हुए फिर हमने किए, अपने घर के जितने भी काम थे वो हम लोगों ने फिनिश करने की कोशिश करी। तो उसमें ना काफ़ी टाइम हो गया था और अभी बज गए हैं 9 के करीब। तो देखिए मैंने जो मिर्ची, प्याज, टोमेटो और नींबू है वो काट लिया है और अभी मैं बना रही हूँ पोहे। तो मैं फटाफट से पोहे बना लूँगी और पोहे बनाने के बाद में हम चारों करेंगे जल्दी से नाश्ता। और बस नाश्ता करने के बाद में फिर मैं करूँगी लंच की तैयारी और पोछा ओछा लगा के। तब तक ना, अब तक हमारे काम भी हो गए थे सुबह सुबह के, और भूख लगाई थी तो मैंने नाश्ते में आज पोहे बना लिए थे। वैसे भी काफ़ी दिन के रखे हुए थे तो सोचा फिर इनकी स्मेल, टेस्ट वगैरह चेंज ना हो जाए, तो बस इसीलिए मैंने आज पोहे बनाने का मन था तो मैंने बना लिया। और ये देखिए बन गए हैं पोहे। और अभी मैं ये नींबू के बीज निकाल दूँगी, इसमें 4-5 बीज हैं। और देखिए चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा आप दबाएंगे ना तो नींबू के बीज ऑटोमेटिकली बाहर निकल आते हैं। और अभी सारे के सारे बीज मैं निकाल दूँगी, तो आपको ना चाकू वगैरह से इसमें गड्ढे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब ये हाफ़ वाला नींबू डाल दूँगी मैं पोहे में, तो थोड़ा सा ना चटपटा सा पोहा बन के हो गया तैयार। और बस अभी करेंगे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद में तो बहुत सारे काम हैं घर के, वो निपटाऊंगी। और आज बनाऊंगी तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी मैंने कट कर ली है, कूड़ा कचरा मैंने आपको दिखाया ही है, थोड़ी सी तोरी निकली है। यहाँ मैंने सैलेड में प्याज खीरा काट दिया है, सब्जी फिर बना ली और रोटियां भी सेक ली। वीडियो बनाना तो मुझे याद नहीं रहा। और अब बस यही था आज का लंच। बाकी मिलती हूँ कल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।